नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। ये चुनाव नहीं, अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस के अपने बिखरते कुनबे को समेटने की अग्नि परीक्षा है। सियासी लड़ाई में दांव पर लगी साख को बचाने की अग्नि परीक्षा है। चुनावी मैदान में खुद को साबित करने की अग्नि परीक्षा है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। 24 के रण में जिताऊ कैंडिडेट्स के साथ साथ नए चेहरों पर दांव लगाए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट में ही उलझी हुई है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई और दल मैदान में नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने केवल 10 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और ऐसे में बड़े नेताओं का साथ छूटना, प्रत्याशियों पर सहमति न बन पाना कांग्रेस को चुनावी रण में हानि पहुंचा सकता है। अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। अभी समय पे हो रहा है, हमने 10 कर दिए हैं, बाकी मैंने 18 तारीख को पूरा हो जाए। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव होने हैं। बात करें राजनीतिक दलों की तैयारियों की, तो बीजेपी तैयारियों के अंतिम चरण में है। और लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी अपने अभियानों के तहत वोटर्स के घरों में दस्तक देने लगी, लेकिन कांग्रेस अपनी पार्टी में मची भगदड़ रोकने और अपने ही प्रत्याशियों को तलाशने की ओर दिख रही है। गठबंधन के तहत कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक सीट तो दी है, लेकिन वहां भी कोई तैयारी फिलहाल खास नजर नहीं आ रही। कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 10 सीटों पर ही नाम तय किए हैं। कई जगह ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को टक्कर देने वाले प्रत्याशी नहीं मिल रहे, तो वहीं कई दावेदार आगे ही नहीं आ रहे। हालांकि इससे उलट पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना यह कि पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। कल प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। विरोधी की तुलना में कांग्रेस क्यों विलंब करती है प्रत्याशी चयन में? जैसे विरोधी पहले कर देते हैं विधानसभा, ये ऐसा देखा हम लोग। कोई बात नहीं, अभी समय पे हो रहा है, हमने 10 कर दिए हैं, बाकी मैंने 18 तारीख को पूरा हो जाए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अभी तक आधी से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में जाहिर सी बात यह है कि सियासत तो होगी ही। प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बृजराज सिंह चौहान का कहना यह है कि कांग्रेस को उम्मीदवार खोजने के लिए विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाने चाहिए। कांग्रेस तो ये बयान नागवार गुजरा। अब इसके बाद पलटवार में कांग्रेस के नेताओं का यह कहना कि उनके पास उम्मीदवारों की पूरी फौज है और बीजेपी के खिलाफ जल्द ही कांग्रेस के योद्धाओं की घोषणा की जाने वाली है। तो मुरैना में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया। कांग्रेस के पास अभी नाम ही नहीं है कोई कि किसको खड़ा कर रहे हैं। कि ग्वालियर की स्थिति, गुना, शिवपुरी, संसदीय उसकी। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशियों की जहाँ तक बात है, कांग्रेस को स्टार जारी करना चाहिए। विज्ञापन टीवी चैनलों पर उनको जो है प्रत्याशियों के लिए जो है स्टार जारी करना चाहिए, होर्डिंग लगाना चाहिए कि हमको प्रत्याशी खड़े करने हैं। जो है कोई इच्छुक व्यक्ति जो है हमारे आवेदन, क्योंकि बड़े नेता चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ, बड़े नेताओं ने तो चुनाव लड़ने से जो है मना कर दिया। देखो, कांग्रेस को उनकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में कोई टोटा नहीं पड़ा। और रही बीजेपी के नेताओं की बात, तो उनको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी में अधिक से अधिक कांग्रेसी लोग हैं जो आज पदों पे विराजमान है, और बीजेपी के लोग आज धूल खाते हुए, चप्पल चटकाते फिर रहे हुए हैं। और कांग्रेसियों को जरूरत नहीं है ना होर्डिंग लगाने की और ना इश्तिहार देने की। अगर बीजेपी वालों को ये लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी ताकत है, तो ये समय आ रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, हम विधानसभा आ रहे हैं, लेकिन मन से नहीं आ रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी बीजेपी के 10-10 कार्यकर्ताओं पे एक-एक कार्यकर्ता भारी है। और देखिए, बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रत्याशी घोषित करने के बाद पार्टी बूथ विजय संकल्प अभियान चला रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और उन्हें बूथ विजय संकल्प अभियान के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बैठक की, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। और चलिए, प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने हमें जो टास्क दिया है, हर बूथ पर 370 प्लस नए मतदाता अभी तक के किसी भी चुनाव में मिले वोटों में सर्वाधिक वोटों में 370 प्लस करना, ये हमारा टारगेट है। बूथ विजय के अभियान में मैदान में उतरे हैं, तो सबसे मजबूत बनाते हुए 370 प्लस वोट हम और बढ़ाएं। इस टारगेट को लेकर जब कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करती है। आज कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है, नेता उसके अप्रासंगिक हो गए। तो इसी प्रकार के झूठ, छल, कपट, लेकिन मोदी जी ने इस देश के अंदर इन सारी बातों को समाप्त कर दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। अब की बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ एनडीए देश के अंदर इतिहास बनाएगी। तो चलिए आपको पहले ये बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस की कितनी लिस्ट आई है और मध्य प्रदेश में कितने प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च 2024 को आई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। वहीं कांग्रेस की पहली लिस्ट 8 मार्च 2024 को आई, जिसमें मध्य प्रदेश के किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं था। वहीं बीजेपी की दूसरी लिस्ट 13 मार्च 2024 को जारी की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के अन्य 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। और कांग्रेस की दूसरी लिस्ट 12 मार्च 2024 को आई, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशियों का नाम था। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में किन सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, दमोह, खजुराहो, ये वो सीट है जहां कांग्रेस ने सपा को दे दी है ये सीट। रीवा, होशंगाबाद, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, खंडवा में अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। 24 की चुनावी लड़ाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सूपड़ा साफ करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किन सीटों पर किसकी टक्कर है। भिंड में बीजेपी की संध्या राय और कांग्रेस के फूल सिंह बरैया के बीच चुनावी लड़ाई है। सतना की बात करेंगे तो बीजेपी के गणेश सिंह और कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच कांटे की टक्कर है। और बीजेपी के वीरेंद्र खटीक और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच टक्कर देखने को मिलेगी और ये टक्कर होगी खटीक में। जहां हम बात करें सीधी की तो बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा और कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल के बीच एक तगड़ी लड़ाई नजर आ रही है। मंडला में बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के ओंकार सिंह मरकाम के बीच ये चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी। और देवास से बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस के राजेंद्र मालवीय के बीच कांटे की टक्कर है। छिंदवाड़ा में बीजेपी के विवेक बंटी साहू और कांग्रेस के नकुल नाथ के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। बैतूल से बीजेपी उम्मीदवार दुर्गादास उइके और कांग्रेस के प्रत्याशी रामू टेकाम के बीच लड़ाई तेज नजर आ रही है। धार में बीजेपी की सावित्री ठाकुर और कांग्रेस के राधेश्याम मोवेल के बीच चुनावी लड़ाई है, तो खरगोन से बीजेपी के गजेंद्र पटेल और कांग्रेस के पोरलाल खरते के बीच कांटे की टक्कर है। तो देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो जहां बड़ी तैयारी दिख रही है, उसमें हम अगर बात करें तो आगे बढ़ते हुए तो बीजेपी भी यहां पर कड़ी तैयारी के साथ शुरू से नजर आ रही है। बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की कुछ हॉट सीट्स के बारे में, जहां चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है। छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। सीट पर कमलनाथ का बोलबाला रहता है। छिंदवाड़ा सीट से 9 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं कमलनाथ। वर्तमान में नकुलनाथ इस सीट से सांसद हैं और छिंदवाड़ा के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं खजुराहो की बात करें तो ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है। यहां कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सपा को ये सीट दी है और इस सीट पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या अधिक है। आपको बता दें कि खजुराहो में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। भोपाल में करीब 30 सालों से बीजेपी का कब्जा देखा गया है। देखा जाए तो ये बीजेपी का एक अभेद किला है और मध्य प्रदेश की राजनीति का प्रमुख केंद्र भी सीधी है। और सीधी की बात करें तो यहाँ कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का कब्जा रहा है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गोंड बिरादरी के वोटर्स हैं, तो वहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय और साहू वोटर्स की भी अहम भूमिका है। भिंड में बीजेपी का कब्जा ज्यादा रहता है। ये कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल सीट है। यहां हार के बाद अगले चुनावों में
कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार भी बदले, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा है। यहां सबसे ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुर बिरादरी के वोटर्स हैं। मंडला में 1996 से बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 1996 के बाद सिर्फ एक बार बीजेपी को हार मिली थी। यहां आदिवासी वोटर्स की भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। साथ ही महिला मतदाताओं की संख्या भी यहां पर काफी ज्यादा है। बात गुना की कर लेते हैं तो यहां गुना सीट से सिंधिया परिवार का दबदबा बना रहता है। इस क्षेत्र में एसटी वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा मानी जाती है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं। वहीं टिकट को लेकर सिंधिया और केपी यादव के समर्थकों में मनमुटाव भी सामने आया है। वैसे तो गुना सीट पर यादव वोटर्स की अहम भूमिका मानी जाती है। अजय दुबे भोपाल से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अजय, हम जानकारी लेंगे क्योंकि देखिए प्रत्याशियों के नामों की बात करें तो बीजेपी सबसे आगे नजर आई है। हालांकि कांग्रेस ऐसे में थोड़ी पीछे नजर आ रही है। और हालांकि जिस तरह से हम जीतू पटवारी का बयान लें तो उनका ये कहना कि कल बाकी के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन अभी कांग्रेस सिर्फ 10 लोकसभा की सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतार पाई है, क्योंकि खजुराहो एक सीट जो है जहां से सपा अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। 18 उम्मीदवारों को और कांग्रेस को उतारना है। तो कल सीईसी की बैठक है, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद कल जो है मध्य प्रदेश में 18 कांग्रेस के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनको कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार देगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है मुकाबला तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत जो है ग्राउंड लेवल पर आ रही, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद करारी हार हुई कांग्रेस की। कांग्रेस बार बार इस बात का जिक्र करती रही, मंथन करती रही कि हम पहले उम्मीदवारों का चयन पहले कर देंगे ताकि प्रचार प्रसार करने के लिए पर्याप्त समय उम्मीदवारों को मिले। लेकिन इस बार फिर से वो पीछे हो गई। अब सरकार को चूंकि केंद्र का चुनाव है, ऐसे में सरकार को केंद्रीय मुद्दों पर और क्षेत्रीय मुद्दों पर कितना सरकार को घेर पाती है कांग्रेस, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आई, विधानसभा चुनाव के दौरान भी भारत जोड़ो यात्रा आई। उसमें कांग्रेस को जो है उतना फायदा नहीं हुआ जितना मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जिन इलाकों से 22 सीटों से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसमें से 18 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी विधानसभा चुनाव के दौरान, 4 पर जो है कांग्रेस को मिली थी। इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में मुरैना में प्रवेश किए राहुल गांधी, महाकाल के दर्शन किए, लेकिन आस्था के जरिए और जिन मुद्दों के आश्रय वो मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रहे हैं, अब देखना होगा कि इससे जनता कितना प्रभावित होती है। कांग्रेस के नेता और खुद राहुल गांधी मध्य प्रदेश की जनता को कितना अपने न्याय यात्रा के जरिए कितना समझा पाए हैं और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कितना न्याय दिला पाते हैं, ये तो देखना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद से ही जो है प्रचार प्रसार करना शुरू कर दी थी, अलग अलग बैठकें शुरू कर दी थी, तो थोड़ी मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में कांग्रेस माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और लोकसभा का चुनाव तो जाहिर तौर पर है कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों से कहते नजर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की योजनाओं की गारंटी खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। क्योंकि मोदी के चेहरे पर जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया उस दौरान भी बम्पर वोटिंग हुई और बड़ी सीटों के साथ बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की। तो इस बार 29 लोकसभा की सीटें हैं। नकुलनाथ छिंदवाड़ा में खड़े हैं, विवेक जो बंटी साहू हैं वो उनके भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर हैं। अब एक सीट है जिसको कांग्रेस को बचाना भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि हम 29 सीटें इस बार मध्य प्रदेश में जीतेंगे और 29 फूलों की माला प्रधानमंत्री मोदी के गले में देंगे। लेकिन अब और ये पूरा वादा करते हुए तैयारी नजर आ रही, क्योंकि शुरुआत से ही कहा गया था कि 29 कमलों की माला इस बार प्रधानमंत्री के गले में होगी और वो तैयारी बता रही है कि कौन आगे चल रहा है। बहुत शुक्रिया अजय, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।